नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। संकष्टी चतुर्थी की दिन जरूर सुने चौथ माता की कथा। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने चौथ माता का व्रत किया करती थी। हर चौथ पर वह पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक पूजा करती, एक हाथ में के लिए निकालकर और दूसरे चांद को उगने पर वह खुद खा लेती। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तो कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसके साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें से दिए कहा और मुसीबत में ये खाते आंखें तेरी मदद करेंगी। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचकर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ ने मेरी सलामती के लिए व्रत किया है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि के लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकलना, मुझे लग नहीं जाए। राजा ने उससे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम कैसे बच गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाली और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से बाहर निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा आदि और खूब सारा धन दहेज देकर उसे विदा किया। चौथी के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेली पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे गले लगा लिया। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसी बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसी हमारी भी करना। कहानी कहने और सुनने वालों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। बोलो चौथ माता की जय। अब सुने चौथ माता की अगली कथा। एक सेठ सेठानी थे। उनका एक बेटा और बहू था। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती, आज बहू ने क्या खाया और क्या बनाया। बहू कहती, ठंडी बासी खाना खाया। एक दिन उसके पति ने सुनकर विचार किया, आज तो पकवान बनाया जाए, फिर देखे मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बना और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा, बहू? तो बहू ने कहा, आज मैंने ठंडा बासी खाना खाया है। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज़ ठंडी बासी खाना ऐसा क्यों कहती हो, जबकि सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली, अपने जो रोज़ खा रहे वो बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि मैं ताज़ा भोजन खा रही हूँ। अब एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने के लिए जाना चाहता हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खाया जा रहा।
तब तुम परदेश जाकर क्या करोगे? माँ के मना करने पर भी बेटा स्वयं को कमाने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊँ तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोसन के यहाँ गई और उसके चूल्हे से आग लाकर रख दी। ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, इससे क्या मिलता? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना पूरी हो। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन किया। ऐसे करते करते बहुत से दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया, साहूकार का बेटा तू जाग कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद करती है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पलगिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था लड़के ने वैसा ही किया। उसके घर जाने की तैयारी और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और उसने कहा, आज मैं तुझको डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंतित है, मैं उससे मिलकर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह वहाँ से चला गया और घर पहुँचा। वहाँ सभी ने हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात उसे सब कुछ बताई। यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेढ़ी धोई। पहली पेढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पर पेढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 सीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होती नाग आकर सीढ़ी चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी पर रेत पर लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने बहुत आराम तो दिया है, पर वचनों में बंध कर आया हूँ तो सो डसूंगा जरूर। इस प्रकार 7 सीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी थी, सो गई। उस दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उसे उठाने गई। माँ ने देखा 7 सीढ़ियों पर जो देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज़ लगाने लगी। बेटा बहू उठा तो देखा कि एक ढाल तलवार पर पड़ी है और अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म के आड़े आए जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। तब बहू ने सारी बात अपनी सास को बताई और चौथ माता की व्रत की विधि भी बताई। अब तो सास भी हर संकष्टी चतुर्थी को चौथ माता का व्रत करने लगी और अपने बेटे को दीर्घायु बनाया। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ की बहू और उसकी माँ की रक्षा की वैसी ही रक्षा सबकी करना। प्रेम से बोलो चौथ माता की जय।